जय श्री राम। आज मैंने एक राष्ट्र लेवल के कलाकार थे उनका वीडियो देखा और वीडियो देखकर मेरे मन में आए कुछ विचार आए जो मैं करना चाहता हूँ। वो राष्ट्र लेवल के कलाकार हैं, राष्ट्रवादी कलाकार हैं। उन्होंने वीडियो बनाया था और उनके जो भजन गाए हुए थे उनके बारे में बनाया कि वो किसी ने यूट्यूब पे लगाए हैं, मैं किसी प्रोग्राम में गया हूँ, किसी ने प्रोग्राम को शूटिंग किया है, तो वे वीडियो सभी डिलीट कर दी क्योंकि वह वीडियो मेरे निजी है और उनसे पैसे आने वाले मेरे होंगे और मेरी मजदूरी होगी। और ऐसे बोला। पहली बार वो कलाकार लोग सत्संग में जाते हैं तब लेते हैं लाखों करोड़ों रुपये। अब वो पैसे लेके सत्संग करने जाते हैं, किसी की टीम में सत्संग करने तो जाते नहीं हैं। अपनी कलाकारी है इसीलिए तो वो आगे वाला सत्संग कराने के लिए बुलाता है उनको। अब उसमें वो जिसको चाहेगा वही उसको कवरेज करेगा उनकी सत्संग को, और उसको भी पैसा देकर वह बुलाता है, वो वीडियो कवरेज करता है तो यूट्यूब पर लगाता है। अब उसने क्या गलती की और उस पर कलाकार का अधिकार कैसे, वो आज यूट्यूब से उसको हटाना पड़ेगा। क्यों? वह तो जितना कलाकार भजन गाए उसके अलावा भी वहाँ पर लोगों के प्रोग्राम था, वह भी उसको लगाने का तो अधिकार है नहीं। आपने भजन गाया तो वो उसमें आ गया। अब ये बात तो अब धर्म के बारे में। भजन गाएंगे एक तो भजन गाते जाते हैं तो करोड़ों रुपये लेते हैं, लाखों रुपये लेते हैं। जो ज्ञान बांटने के लिए जाते हैं, जागरण का अर्थ क्या है? कुछ के जाके कुछ ग्रहण करना और आगे आने वाला भी कुछ ज्ञान देगा। अब सत्संग को एक मनोरंजन का भी साधन बना दिया है। वहाँ जाकर गीत गाएंगे, कोई ऐसे भजन नहीं गाएंगे जिससे कुछ ज्ञान प्राप्त हो, जिस भजन के पीछे कुछ बड़ा अर्थ निकलता हो या किसी की कथा हो। आजकल कलाकार लोगों को तो एक दो छोड़ के कोई कथा ही नहीं आती है महापुरुषों की। हालांकि एक दो कथा किसी को आती है तो वो बहुत बड़ा कलाकार को घोषित होता है। पहले ज़माने में सत्संग होती थी तो वहाँ पर अपने कथाएँ गाई जाती थी और जिससे लोगों को ज्ञान मिले, इन महापुरुषों की जीवन से अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा मिले, इसलिए ऐसे भजन गाए जाते थे जिनसे कुछ ज्ञान प्राप्त हो, जिस भजन के पीछे कुछ अर्थ हो। आजकल मनोरंजन के गीत गाए जाते हैं जहाँ पर लोगों का दिल जीतते हैं, खुश होते हैं और डांसर लाते हैं, डांस करते हैं और मनोरंजन करके चले जाते हैं। सत्संग के कोई लेना देना नहीं, जहाँ पर जाके कुछ ग्रहण होना चाहिए वहाँ पर ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। और भगवान के जो अच्छे भजन होते हैं उनको ये मनोरंजन में बदल दिया है। ये सब कलाकार लोगों के लिए है और वही कलाकार ऐसी बातें करते हैं तो उनको किसी कलाकार को सत्संग में मिला दिया तो वह जितना पैसे डिमांड करेगा उतनी नहीं दे पाया तो वो नहीं आए। और यदि ऐसे ही आमंत्रण भेज दिया कि भाई हमारे घर पर सत्संग में आना, तो भी कलाकार आज के ज़माने में नहीं आते हैं, क्यों? उनको तो खाली पैसों से लेना। और वही बात करते हैं कि हमारे जो भजन गाए गए हैं जिस सत्संग में, वह सभी मेरा अधिकार है। आपका अधिकार कैसे हुआ? आपको करोड़ों रुपयों की डिमांड करते हैं, जबकि ऐसे दूसरे धर्मों में नहीं होता है। आजकल सनातन धर्म हर तरफ से बिजनेस शुरू कर दिया है। मंदिरों में जाओगे तो भी आपको बड़े वीआईपी दर्शन के लिए अलग से रखा होगा, जबकि मंदिर में सभी को समान अधिकार होना चाहिए। और जो कथावाचक आएंगे वह भी करोड़ों रुपये लेंगे, तो अपने धर्म का प्रचार कौन करेगा? और वो भी अपने मतलब रखते हैं। हम सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, परंतु सबसे पिछड़ क्यों रहा है? इसका कारण यही है, हम पैसों का भी सदुपयोग नहीं करें। अब हमने मंदिरों में पैसा इकट्ठा कर दिया, मठों में इकट्ठा कर दिया,
तो वह पैसा क्या काम का, अपने धर्म का प्रसार नहीं हो रहा है, अपने युवाओं को धर्म के बारे में शिक्षा नहीं मिल रही है। क्योंकि युवाओं को धर्म के बारे में शिक्षा कब मिलेगी, हमारे संस्कृत विद्यालय खुलेंगे। आजकल हमारे धर्म के बारे में युवाओं को पता भी नहीं। हम कह रहे हैं कि हमारे धर्म से युवा भटक रहे हैं, तो हमको वो अच्छा संस्कृत विद्यालयों में अच्छी शिक्षा, धर्म के प्रति शिक्षा के लगना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए किसी मठ में, मंदिरों में। आज दूसरे धर्म का प्रसार कैसे हो रहा है, उनके युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। हर गांव में उनके जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो खोली जा रही है। यही कारण है उन्हीं धर्म का आगे बढ़ने का और हमारे धर्म के पीछे रहने का। आज ज्ञान जिसके पास है वो ज्ञान को बिजनेस के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। बात यही है मेरी सबसे। मेरे कहने का अर्थ है अपने घर में सत्संग रखें। आजकल हर कोई सत्संग भी नहीं रखता है, चलता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कलाकारों में डिमांड रखती है और छोटे कलाकार तो विलुप्त होते जा रहे हैं और बड़े कलाकारों में डिमांड बड़ी रहती है और पैसों के बिना, लाखों रुपए के बिना तो आते नहीं हैं और इनको सुनने लोग आते हैं, मनोरंजन के लिए आते हैं, बाकी सत्संग को। तो हम सबको देसी भजन गाए, अपने यहाँ के लोकल कलाकार हैं जो पुराने भजन गाते हैं, जो अपने भजन गाने के पीछे कुछ अर्थ ज्ञान मिलता हो अपने को, ऐसे कलाकारों को लाएं। कभी बड़े कलाकारों को लाने की जरूरत नहीं है, वह तो अपना बिजनेस करते हैं। डांसर लाते हैं, साथ में डांस करते हैं, लोगों का मनोरंजन हो जाता है। उससे हमको क्या मिलेगा? हमको तो सत्संग से ज्ञान लेना है। कोई बड़े कलाकार लेके हमको कोई, हम सत्संग कराएंगे 20-25 कलाकार बुला देंगे, वो दो लाइन अपनी पसंद की घर से गा के चले जाएंगे, अधिक उनका नंबर भी नहीं आएगा और अधिक गा भी नहीं चाहते, तो उस सत्संग से क्या मतलब रहा? उसको मनोरंजन एक बन गया है साधन। अपना सामाजिक कार्यक्रम को उसमें बुलाओ, तो सत्संग में इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे कलाकार आए जो अपने महापुरुषों की कथाएं गाएं और वह कथा सुनकर हमारी युवा पीढ़ी कुछ शिक्षा ले और हमारे अंदर भी कुछ ज्ञान प्राप्ति हो। ऐसे कलाकारों को बुलाए, ऐसी सत्संग रखे। डांसर लाने की सत्संग में कोई जरूरत नहीं रहती है, वो भी अभद्र रूप से डांस करते हैं, हर कपड़े पहन के आते हैं। इससे हमारा समाज किस ओर जाएगा, हमारा धर्म किस ओर जाएगा? और हमारे धर्म में जो पैसा हम मंदिरों में, मठों में देते हैं, हालांकि 30-40% संत ऐसे हैं जो धर्म प्रचार में लगे हैं, धर्म प्रचार कर, और कुछ ऐसी जगह हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे दी, बड़ी बड़ी मट्टी बना दी। उससे हमारा क्या धर्म का मतलब? हर गांव में संस्कृत विद्यालय खुले और अपने धर्म के प्रति शिक्षा युवा पीढ़ी को, बच्चों को मिले। वेदों, पुराणों, रामायण, महाभारत की कथा युवा पीढ़ी तक पहुँचे, उनका ज्ञान पहुँचे, रामायण का ज्ञान पहुँचे, किस तरीके से हमारा जीवन जीना चाहिए। ये पूरी रामायण भगवान राम के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है। तो यह युवा पीढ़ी को पहुँचेगी तभी हमारा संस्कृति और संस्कार बचेंगे। आज हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। कुछ कॉमेडियन लोगों ने हमारी संस्कृति का विनाश करना शुरू कर दिया है। पाश्चात्य संस्कृति हमारे इधर आ रही है और लाने का कार्य यही कर रहे हैं बड़े बड़े लोग, जिनको हम बढ़ावा दे रहे हैं अपने धर्म के अंदर। अपने धर्म का पैसा बड़े मठों में बनाने से नहीं होगा। मठों के अंदर संस्कृत विद्यालय खोले, बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दें, संस्कृति की शिक्षा दें और अपने धर्म के बारे में बताएं। और मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मंदिर कल और कोई कब्जा करेगा यदि हमारी संस्कृति और संस्कार नहीं बचे, हमारा धर्म नहीं बचा। जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड है, अब कह रहे हैं कि 1947 के बाद जो मंदिर मस्जिद जहाँ बनाए वहीं रहना चाहिए, परंतु 1947 के बाद जिस जमीन पर हम रह रहे हैं वो जमीन वक्फ बोर्ड कैसे ले सकता है? यदि वो जमीन वक्फ बोर्ड ले सकता है तो मंदिर मस्जिद भी, हम मंदिर की जगह भी ले सकते हैं। आज ये वक्फ बोर्ड जैसा कानून भारत में लाकर
सनातन धर्म का विनाश करने के लिए ये बनाया गया है। वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है आज हमारे देश में? क्यों जमीन हड़पी जा रही? जो देश आजादी से भी पहले 100 साल से 150 साल से जहाँ पर रह रहे हैं, वह जमीन कुछ ही दिनों में वक्फ बोर्ड अपना कब्जा कर दे रहा है और कहता है कि यह हमारी जमीन है और हम कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा न्याय है, कौन सा संविधान है यह? और बोल रहे हैं कि संविधान अभी बदला जा रहा है, संविधान को बदल रहे हैं। तो यह भी संविधान किसी ने बदला होगा, तभी तो ये वक्फ बोर्ड आया। 1947 के संविधान में वक्फ बोर्ड के ये कानून नहीं थे, ये बाद में कहाँ से आए? क्यों संविधान बदला? आपने, यदि आपने संविधान बदला है तो हम भी संविधान बदलने की वापस जरूरत है। आप बदल सकते हैं तो हम भी संविधान बदल सकते हैं। आपने जो संविधान बदला है वही संविधान सही कर रहे हैं जो 1947 में था। संविधान ये बदला नहीं कहा, बदला तो आपने है जो एक गलत संविधान बनाया, धर्म के नाम पर देश में बांटा आपने है, जातिवाद के नाम पे देश को बांटा है, देश को तोड़ने का पूरा प्रयास किया है आपने। अपनी भविष्य की राजनीति के बारे में सोच विचार के ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि वोट बैंकिंग अपना मजबूत बना रहे। सनातन धर्म के लिए देश में क्या किया और 80% सनातन धर्म को तो भी आज देश में इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का अर्थ है अपने घर में सत्संग रखें। आजकल हर कोई सत्संग भी नहीं रखता है, सब बहुत बड़े बड़े कलाकारों में डिमांड रहती है और छोटे कलाकार को विलुप्त होते जा रहे हैं और बड़े कलाकारों में डिमांड बड़ी रहती है और पैसों के बिना, लाखों रुपये के बिना आते नहीं हैं और उनको बुलाते हैं मनोरंजन के लिए आते बाकी सत्संग को। तो हम सबको देसी भजन गायक अपने यहाँ के लोकल कलाकार हैं जो पुराने भजन गाते हैं, जो अपने भजन गाने के पीछे कुछ अर्थ ज्ञान मिलता हो अपने को, ऐसे कलाकारों को लाएं। अधिक बड़े कलाकारों को लाने की जरूरत नहीं है, वह तो अपना बिजनेस करते हैं डांस के हिसाब में डांस करते हैं, लोगों का मनोरंजन हो जाता है। उससे हमको क्या मिलेगा? हमको तो सत्संग से ज्ञान लेना है। कोई बड़े कलाकार लेते हैं हमको, हम सत्संग कराएंगे 20-25 कलाकार बुला देंगे, वो दूध लाइन अपनी पसंद की घर से ला के चले जाएंगे, अधिक उनका नंबर भी नहीं आएगा और अधिक गा भी नहीं चाहते, तो उस सत्संग से क्या मतलब है? उसको मनोरंजन बन गया साधन। अपना सामाजिक कार्यक्रम को उसमें बुलाओ, तो सत्संग में इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। सनातन धर्म से बढ़कर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो सभी को साथ लेकर चल सके और हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे धर्म से आते हैं जो सबसे शुद्ध, सबसे अच्छा और सबको शिक्षा देने वाला धर्म है। और सबसे पुराना धर्म है वैदिक धर्म, जिस धर्म से विज्ञान की उत्पत्ति हुई, जिस धर्म ने मनुष्य को जीवन जीने के सरल स्वभाव, जीवन जीने का एक मार्ग बताया है।